Hello everyone, welcome to Payal English class. Myself शरद कुमार राम. अभी हम एक्टिव वॉइस स्टडी कर रहे हैं. एक्टिव वॉइस में हमारे पास 12 टेंसेस हैं और अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टडी कर चुके हैं. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस स्टडी करेंगे. एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ये सिर्फ एक्टिव वॉइस में वर्क करता है. हर टेंस को हम 5 सेंटेंसेस में डील कर रहे हैं. रूल 1 अफर्मेटिव, रूल 2 नेगेटिव, रूल 3 इंट्रोगेटिव, रूल 3 WH, रूल 5 हु, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. रूल 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव. सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस will प्लस ऑब्जेक्ट, since oblique for plus time. He has been eating mangoes since morning. He has been eating mangoes since morning. इस स्ट्रक्चर को देखकर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है, इसमें हम V1 की फॉर्म का यूज करते हैं. इट मींस जब भी हमको हैज हैव के साथ बीन और V1 किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में दिखेगा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा. हैज हैव हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड टाइम. सबसे पहले हैज हैव अकेला वर्ब ऑफ टू हैव फॉर प्रेजेंट टेंस, ही हैज अ बुक. सेकंड हमने हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज गॉन टू मार्केट. और थर्ड टाइम हैज हैव के साथ बीन और V1 ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट. बीन हेल्पिंग वर्ब हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं और V1 फोर्थ टाइम हमारे सामने आया है. सबसे पहले इज एम आर के साथ V1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर के साथ V1 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, विल बी शैल बी के साथ V1 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और अब हैज हैव के साथ बीन और V1. रूल 2 नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. He has not been eating mangoes since morning. He has not been eating mangoes since morning. Rule 3 interrogative sentence का structure. Has oblique have plus subject plus been plus V1 plus object plus since oblique for plus time. Has he been eating mangoes since morning? Has he been eating mangoes since morning? Rule 4 WH का structure. WH plus has oblique have plus subject plus been plus V1 plus object since oblique for time. Why has he been eating mangoes since morning? Why has he been eating mangoes since morning? Rule 5 that starts with who, that is no subject. Who plus has oblique have plus been plus V1 plus object since oblique for time. Who has been eating mangoes since morning? Who has been eating mangoes since morning, singular number. Who have been eating mangoes since morning. Who have been eating mangoes since morning, plural number. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन और हैव बीन है, इसमें हम V1 की फॉर्म का यूज करते हैं. हैज और हैव के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. हैज हम यूज करते हैं सिंगल नंबर सब्जेक्ट ही शी इट यानी ग्रुप ए के साथ, जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था. हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ, जो हमने ग्रुप बी में डिस्कस किया था. अब हमें बात करनी है कि टाइम के पहले सिंस और फॉर कब वर्क करेंगे. तो आइए अब हम समझते हैं कि सिंस कब वर्क करेगा, फॉर कब वर्क करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आने वाले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी. हमारे पास इंग्लिश में 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम के पहले सिंस और फॉर को यूज करते हैं और ये सिंस और फॉर से के लिए आते हैं. तो आइए अब हम समझते हैं कि हम सिंस कब यूज करेंगे, फॉर कब यूज करेंगे. हमारे पास एक ऑर्डर है, ठीक, जिसके पहले हम सिंस यूज करेंगे, जिसके पहले हम फॉर यूज करेंगे. सिंस हम यूज करेंगे मॉर्निंग के पहले, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग,
रात्रि से, सिंस नाइट। 5 o'clock चेंज हो जाएगा, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। मंडे डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोमवार से, सिंस मंडे, रविवार से, सिंस संडे। जनवरी मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनवरी से, सिंस जनवरी, फरवरी से, सिंस फरवरी। 1988 एग्जैक्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1980 से, सिंस 1980, 2000 से, सिंस 2000, और उसके बाद यस्टरडे और चाइल्ड, बचपन से, सिंस यस्टरडे, सॉरी कल से, सिंस यस्टरडे, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। फॉर हम यूज करते हैं इन ऑर्डर्स के पहले, और ये हम टाइम के सबसे छोटे यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2 जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, 2 सेकंड से फॉर 2 सेकंड्स, 10 सेकंड से फॉर 10 सेकंड्स, सेकंड से बड़ा होता है मिनट, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स, 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, मिनट से बड़ा होता है आवर, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 10 घंटे से फॉर 10 आवर्स, और अगर कहीं आ जाए आधे घंटे से तो फॉर हाफ एन आवर, आवर से बड़ा होता है दिन, 2 दिनों से फॉर 2 डेज, 10 दिनों से फॉर 10 डेज, दिन से बड़ा होता है वीक, 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, 10 सप्ताह से फॉर 10 वीक्स, वीक से बड़ा होता है मंथ, 2 माह से फॉर 2 मंथ्स, 10 माह से फॉर 10 मंथ्स, मंथ से बड़ा होता है ईयर, 2 वर्षों से फॉर 2 इयर्स, 10 वर्षों से फॉर 10 इयर्स, और उसके बाद में है इनडेफिनिट टाइम। हमने डेफिनेट टाइम का कहीं डिस्कशन नहीं किया। इनडेफिनिट टाइम मीन्स इसको हम तय न कर पाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वह कई दिनों से मेरे साथ खेल रहा है, कई दिन, कितने दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, डेफिनेट नहीं है। तो ही हैज बीन प्लेइंग विथ मी फॉर मैनी डेज, वह कुछ दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है, कुछ दिन, कितनी, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, डेफिनेट नहीं है, ये इंडेफिनिट टाइम है। तो ही हैज नॉट बीन टॉकिंग विथ मी फॉर सम डेज। तो ये हमने समझा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम सिंस कब यूज करेंगे और फॉर कब यूज करेंगे, और ये सिंस और फॉर हमारे टाइम के पहले आएंगे, और आप इस ऑर्डर को एज इट इज याद कर लीजिए तो आपको सिंस और फॉर को तय करने में सरलता होगी। आइए अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये 5 जनरल स्ट्रक्चर्स में कैसे वर्क करते हैं। रूल 1, अफर्मेटिव है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। रूल 2, नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब चेंज होते रहेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। रूल 3, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। रूल 4, WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। रूल 5, हु, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा होता है, सेकेंड और थर्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस वर्क करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 2 हैं, हैज बीन या हैव बीन, और इसमें हम V1 का यूज करते हैं। इट मींस यहां पर हमारे वर्ब करेंगे हैज बीन या हैव बीन, और यहां पर हम V1 फॉर्म का यूज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने 3 वर्ड्स लिए, स्टूडेंट्स गो और स्कूल। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होंगे? स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, have students been going to school since morning, why have students been going to school since morning, who has been going to school since morning, singular number, who have been going to school since morning, plural number। अब ये 5 स्ट्रक्चर्स में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एग्जामिनेशन में हमको सेंटेंस चेंज करने के लिए आता है। जब सेंटेंस चेंज करना होता है तो सिर्फ सेंटेंस चेंज होता है, तब टेंस और वॉइस चेंज नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमें सेंटेंस दिया गया है, ही हैज बीन हेल्पिंग हिज मदर फॉर 2 hours, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस।
has been helping, present perfect continuous tense. Negative, has, have will come over here, been or will ing. He has not been helping his mother for 2 hours. He has been helping his mother for 2 hours. Change into an interrogative sentence. तो helping में से start होगा, यहाँ has या have, यहाँ been और यहाँ be बनाएंगे. Has he been helping his mother for 2 hours? He has been helping his mother for 2 hours. Make a question using why. Why means WH. इसमें आएंगे, यहाँ has या have, यहाँ been और यहाँ be बनाएंगे. Why has he been helping his mother for 2 hours? जब हम टेंस चेंज करते हैं तो टेंस चेंज होता है, तब सेंटेंस चेंज नहीं होता. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया, हमें एग्जामिनेशन में सेंटेंस दिया गया है, सॉरी, शी टेक्स द बुक. चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. किस टेंस में है मतलब नहीं, अफर्मेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में आएगा. यहां पे हमें हैज बीन हैव और हैव बीन एनजी का यूज करना पड़ेगा. शी टेक्स द बुक, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. शी हैज बीन टेकिंग द बुक. हमें सेंटेंस दे दिया गया है, ही डिड नॉट सी द मैच. ही डिड नॉट सी द मैच. चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नॉट बोल रहा है नेगेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव, यहां हैज या हैव, यहां बीन और यहां बीन एनजी. तो ही डिड नॉट see the match, change into present perfect continuous tense. He has not been seeing the match. हमें सेंटेंस दिया है, was he saying a lie? Change into present perfect continuous tense. Was he saying a lie? Change into present perfect continuous. Was helping उससे शुरू इंट्रोगेटिव है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर चेंज करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में आएंगे. यहां पे हैज या हैव, यहां बीन और यहां भी बनाएंगे. हैज ही बीन सेइंग अ लाई. अगर हमें सेंटेंस दिया गया है, व्हाई डज ही इनवाइट हिज फ्रेंड. व्हाई डज ही इनवाइट हिज फ्रेंड्स. चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. WH वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के WH में आएंगे. हैज या हैव, यहां बीन और यहां भी बनाएंगे. व्हाई हैज ही बीन इनवाइटिंग हिज फ्रेंड्स. हमें सेंटेंस दिया गया है, who teaches English. चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. who से स्टार्टेड है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, हैज बीन या हैव बीन यहां भी बनाएंगे. who teaches English. टीच में es लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का who, बिना सब्जेक्ट वाला, सिंगुलर नंबर. तो who has been teaching English. अगर होता who teach English, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. टीच में es नहीं है, इट मीन्स प्लूरल नंबर, तो हो जाएगा who have been teaching English. ये 5 जनरल स्ट्रक्चर्स हमें हर टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए. मान लीजिए हमने 3 वर्ड्स लिए, चिल्ड्रन, रन और ग्राउंड. अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करें तो यहां V1, यहां V1, बाकी do does V1, do does V1, do does V1. Children run in the ground. Children do not run in the ground. Do children run in the ground? Why do children run in the ground? पहले सिंगुलर नंबर, who runs in the ground, फिर प्लूरल नंबर, who run in the ground. अब पास्ट इंडेफिनिट, V2, V2, बाकी did V1, did V1, did V1. Children ran in the ground. Children did not run in the ground. Did children run in the ground? When did children run in the ground? Who ran in the ground? Future indefinite, helping verb will या shall or verb का first form. In all 5 sentences, children will run. Children will run in the ground. Children will not run in the ground. Will children run in the ground? When will children run in the ground? Who will
run in the ground. Present continuous tense, helping verb is MR, main verb का V1 form in all 5 sentences. Children are running in the ground. Children are not running in the ground. Are children running in the ground? Why are children running in the ground? First singular number, who is running in the ground, then plural number, who are running in the ground. Now past continuous tense, helping verb was over V1 ing form. Children were running in the ground. Children were not running in the ground. Were children running in the ground? Why were children running in the ground? Who was running in the ground? Singular number. Who were running in the ground? Plural number. अब future continuous tense, helping verb will be or shall be, or V1 ing form. Will be, shall be, V1 ing. Children will be running in the ground. Children will not be running in the ground. Will children be running in the ground? Why will children be running in the ground? Who will be running in the ground? A present perfect tense, active voice, helping verb has or have, and V3. Children have run in the ground. Children have not run in the ground. Have children run in the ground? Why have children run in the ground? Who has run in the ground? Singular number. Who have run in the ground? Plural number. Past perfect active voice, helping verb had, main verb का third form. Children had run in the ground. Children had not run in the ground. Had children run in the ground? Why had children run in the ground? Who had run in the ground? Future perfect tense active voice, helping verb will have or shall have, and third form of the main verb. Children will have run in the ground. Children will not have run in the ground. Will children have run in the ground? Why will children have run in the ground? Who will have run in the ground? Or finally, present perfect continuous tense, helping verb has been or have been V1 ing, has been or have been and V1 ing. Children have been running in the ground for 2 hours. Children have not been running in the ground for 2 hours. Have children been running in the ground for 2 hours? Why have children been running in the ground for 2 hours? Who has been running in the ground for 2 hours? Singular number. Who have been running in the ground for 2 hours? Plural number. तो ये 5 जनरल स्ट्रक्चर्स में हम किसी भी टेंस का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत इजी मैनर में कर सकते हैं. आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस सीखा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है. ऑलवेज रिमेंबर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है, इसमें हम V1 ing फॉर्म का यूज करते हैं. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट perfect continuous tense study करेंगे. So I hope you might have enjoyed the videos and you are enjoying the grammatical section. Thank you very much to all of you for watching.